हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में बताएंगे हम लोग एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म कैसे भरें। सीएचएसएल का फॉर्म अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप अगर 12 पास हो या आप इक्विवेलेंट, यानी कहने का मतलब इक्विवेलेंट में क्या क्या आता है, आईटीआई आता है और आपका पॉलिटेक्निक आता है। अगर आप डिप्लोमा किए हुए हो, पॉलिटेक्निक किए हुए हो तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैं पॉलिटेक्निक किया हूँ, मैं आज पॉलिटेक्निक पे यहाँ पर भर कर दिखाने वाला हूँ सारा कुछ कि आप सीएचएसएल का फॉर्म किस तरह से भर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है और यहाँ पर एक नया वेबसाइट बनाया गया है एसएससी का। तो SSC.gov.in करके बनाया गया है। पहले क्या था आपका, यहाँ पर था आपका NIC था, अभी .in करके बना दिया गया है, यानी कि यहाँ पर .in करके बनाया गया है। यहाँ पर पहले था NIC, SSC NIC था। तो ये आपका साइट डीएक्टिव कर दिया गया है, अभी ये चल रहा है, तो इस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो चलिए, सबसे पहले आप क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे फिल करने के लिए SSC.gov.in। देखिए आपका आ चुका है, यह देख सकते हैं। इस तरह से आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपका देखिएगा, आपका लॉगिन करने के लिए आ जाएगा। डायरेक्ट हो सकता है कि आपका पहला लिंक आए, तो आप पहला लिंक पे क्लिक कर लीजिएगा। और ये आपका देखिए ओल्ड वेबसाइट के बारे में बताया गया है। तो ओल्ड वेबसाइट पे आपको नहीं करना है, आपको ओल्ड वेबसाइट पे हो सकता है आपने कर रखा होगा रजिस्ट्रेशन SSC.NIC पर, तो वो डीएक्टिव कर दिया गया है। आपको इसी पे आना होगा और यहाँ पर आकर लॉगिन एंड रजिस्टर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पर लॉगिन एंड इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड जो है इसको फिल करके आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है। सबसे पहले लॉगिन कीजिएगा। अगर आप नया स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करके आप कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का मैंने वीडियो बना रखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आई बटन में आप देख सकते हो, तो वहाँ से भी आप कर सकते हो रजिस्ट्रेशन। चलिए, यहाँ पर मैं सीएचएसएल का फॉर्म भर के बताने वाला हूँ। तो चलिए, यहाँ पर मैं पासवर्ड को फिल कर लेता हूँ। चलिए, यहाँ पर मैं पासवर्ड को फिल कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर कैप्चा कोड फिल करूँगा और यहाँ पर मैं लॉगिन करने की कोशिश करूँगा। चलिए, मैंने कैप्चा कोड फिल कर लिया है। उसके बाद मैं लॉगिन पर क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर लॉगिन लिखा हुआ है। लॉगिन पर क्लिक करते ही आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर डैशबोर्ड देख लेते हैं। डैशबोर्ड आपका इस तरह से खुल रहा है, देख सकते हैं। यहाँ पर आप यहाँ से क्लिक करके आप लॉग आउट भी कर सकते हो, सारा कुछ देख सकते हो, पासवर्ड को चेंज कर सकते हो। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको जो है डिटेल दिया गया है, आपके बारे में पूरा डिटेल दिया गया है। रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका एड्रेस, माता का नाम, पिता का नाम, सारा कुछ दिया गया है। तो उसके नीचे आपको आ जाना है। और अगर आपका एडमिट कार्ड अगर आया है तो यहाँ पर आप देख सकते हो, रिजल्ट आया है तो यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा, तभी तो आपका एडमिट कार्ड या रिजल्ट आ सकता है। तो यहाँ पर लाइव एग्जामिनेशन है, यानी कहने का मतलब कि अभी कौन कौन सा फॉर्म आया है यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हो। और अगर आप फॉर्म भरे हो तो माई एप्लीकेशन पर जाकर चेक कर सकते हो, एप्लीकेशन हिस्ट्री भी देख सकते हो। तो यहाँ पर अभी फिलहाल क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपका जो फॉर्म रहेगा यहाँ पर आपको शो कर देगा। देखिए, सीएचएसएल का जो फॉर्म था, एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा था, 8/4 से, यानी 8 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हुआ था। और यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट था वो 7/5 तक था, 11 बजे तक। और पेमेंट करने का लास्ट डेट जो है, लेट फाइंड या जो भी है, आपका लास्ट डेट दिया गया है 8/5 तक दिया गया है। और यहाँ पर सुधार करने का जो डेट दिया गया है 10/5 से लेकर 11/5 तक दिया गया है। और उसके नीचे अप्लाई का ऑप्शन है, तो अप्लाई पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। चलिए, अप्लाई पर करना है हमें, तो यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले कह रहा है कि आप केयरफुली सब पढ़ लें, यहाँ पर सारा कुछ पढ़ लें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। तो यहाँ पर फिल फॉर्म पर क्लिक करेंगे। चलिए, यहाँ पर मैं आगे बढ़ गया हूँ और आपका जो है यहाँ पर पर्सनल डिटेल सारा कुछ दिखा रहा है। तो ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो उसी में आपका सारा कुछ फिल रहेगा। आपको केवल नेक्स्ट कर देना है और नेक्स्ट करके आपको आगे बढ़ जाना है, ओके कर देना है। उसके बाद एजुकेशन डिटेल भी आपका यहाँ पर देखिए, एजुकेशन डिटेल में आपको चूज करने की ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर आपको चूज करना पड़ेगा एजुकेशन डिटेल। पर्सनल डिटेल में कुछ फिल करने की आवश्यकता नहीं थी, आप बैक भी जाके देख सकते हो पर्सनल डिटेल। अगर इसमें आप अगर कुछ चूज करने की आवश्यकता है तो चूज कर सकते हो, देख लीजिएगा अपना। यहाँ पर चूज करने की तो आवश्यकता हमको नहीं लगता है कि कुछ है, तो यहाँ पर नहीं है, तो आप नेक्स्ट ही करोगे और यहाँ पर ओके कर दोगे। ओके करने के बाद आप देखिए एजुकेशन डिटेल, तो यहाँ सबसे पहले एजुकेशन डिटेल में
हायर एजुकेशन मांग रहा है, यानी कि हायर एजुकेशन आपने क्या किया है, तो यहाँ पर आप चूज कर लोगे। यहाँ पर मैंने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा चूज करेंगे। अगर आप 10th पास है या 12th पास है तो 10th पास पे तो ये वैकेंसी है नहीं, तो आपको 12th पास पे ही आपको चूज करना होगा। 12th या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ भी किए हो या PhD किए हो तो आप यहाँ चूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर डिप्लोमा चूज कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो क्वालिफिकेशन ऑफ डिटेल्स देना है। तो देखिए ये डिप्लोमा जो है 12th स्टैंडर्ड का है या इक्विवेलेंट का है या इस तरह से दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इशू आर्म फोर्स, ये सब तो नहीं है। तो यहाँ पर मेरा इक्विवेलेंट में आ सकता है, तो इक्विवेलेंट वाला हम क्लिक कर लेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको आपका स्टेटस जो है पास है या फेल है। तो यहाँ पर अपीयरिंग है, पास है, क्या है, तो मैंने पास कर रखा है डिप्लोमा, तो पास पर क्लिक कर देंगे। पासिंग ईयर पूछ रहा है, तो पासिंग ईयर जो है यहाँ पर आपको फिल करना है। तो यहाँ पर कब पास किए हैं तो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। तो यहाँ पर 2022 इस तरह से मैंने फिल कर दिया है। उसके बाद स्टेट कह रहा था, कौन से स्टेट से किया, तो मैंने बिहार से किया है, तो बिहार चूज कर लेंगे। और यहाँ पर नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी बोर्ड नेम या जो भी है यहाँ पर देख लीजिएगा, आपका जो बोर्ड रहेगा तो यहाँ पर चूज कीजिएगा, वरना यहाँ पर अदर का ऑप्शन तो जरूर होगा। तो अदर का ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं, पहले देख लीजिए कि आपका बोर्ड का नाम है या नहीं। तो यहाँ पर मेरा बोर्ड का नाम नहीं है, तो अदर पे क्लिक कर लेंगे। अदर पर क्लिक करके छोड़ देंगे। यहाँ पर मेरा बिहार बोर्ड के अंतर्गत नहीं आता है, तो यहाँ पर बिहार बोर्ड के अंतर्गत नहीं है तो उसको हम नहीं चूज करेंगे। देखिए यहाँ पर जो आता है मेरा SBTE बोर्ड के अंतर्गत आता है, तो SBTE बोर्ड है, यहाँ पर है नहीं, तो इसकी इसीलिए मैंने उसको छोड़ दिया है। अदर पर क्लिक कर लिया। हो सकता है कि आपका बोर्ड का नाम नहीं रहे तो अदर पर क्लिक कर लोगे, तो अदर पर क्लिक करके आप छोड़ दोगे। उसके बाद रोल नंबर है, तो रोल नंबर है तो आप यहाँ पर आपको फिल करना है हायर क्वालिफिकेशन का रोल नंबर, ना कि आपका 10th का रोल नंबर मांग रहा है। यहाँ पर हायर क्वालिफिकेशन के बारे में पूछ रहा है, तो हायर क्वालिफिकेशन का रोल नंबर यहाँ पर जो रहेगा तो आपको उससे फिल कर देना है। तो यहाँ पर जो रोल नंबर है आप यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। चलिए रोल नंबर फिल कर दिया है। परसेंटेज यहाँ पर देख लीजिएगा, परसेंटेज आपका क्या है। तो यहाँ पर परसेंटेज जो है आपका CGPA या परसेंटेज भी आप फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए नीचे में CGPA है, तो CGPA में आपका दिया गया है 8.08, इस तरह से जो भी है आप यहाँ पर टाइप कर दोगे और परसेंटेज यहाँ पर देख लोगे। तो मैं CGPA पहले फिल कर देता हूँ, और यहाँ पर परसेंटेज नहीं बताया गया, तो यहाँ पर मैं CGPA फिल कर दिया हूँ। और CGPA फिल करने के बाद मैं आगे बढ़ देता हूँ, सेव एंड नेक्स्ट कर देता हूँ। तो सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो ये मेरा पर्सनल डिटेल भी देखिए एजुकेशनल डिटेल मेरा सक्सेस हो चुका है। यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। चलिए ओके पर क्लिक कर दिए हैं। उसके बाद क्या आएगा देखिएगा, उसके बाद एडिशनल डिटेल है। तो आप देखिए एडिशनल डिटेल में कह रहा है कि एक सर्विसमैन है, तो अगर आप हैं तो यस करेंगे, उसके डिटेल देंगे। मैं नहीं हूं तो यहाँ पर नो पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो यहाँ पर 3 साल का छूट ले सकते हैं यस करके। तो यहाँ पर मैं नहीं लेना चाहूँगा तो यहाँ पर नो कर दूंगा। चलिए तो यहाँ पर मैं नो, इसमें भी नो, इसमें भी नो। और यहाँ पर देखिए अगर आप डिटेल को शेयर करना चाहते हैं कोई भी अदर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए तो यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो नो कर सकते हैं। तो यहाँ पर नो भी कर सकते हैं। चलिए सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। एडिशनल डिटेल भी आपका सक्सेसफुली हो चुका है, यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। चलिए उसके बाद आपको प्रेफरेंस देना होगा। देखिए उसके बाद आपको यहाँ पर 3 प्रेफरेंस देना होगा, कौन कौन सिटी में आप एग्ज़ाम देना चाहते हो। तो यहाँ पर आप जैसे एग्ज़ाम तो एक ही होगा लेकिन आपको 3 जिला का नाम देना होगा कम से कम। तो यहाँ पर आप चूज कर लोगे। यहाँ पर जो आपका नज़दीक है तो आप वहाँ पर देख लोगे। तो यहाँ पर जैसे मैं पहला पटना ले लिया हूँ तो उस तरह से आप यहाँ पर चूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देख लेना जो नज़दीक लगे आपको उसको चूज कर लेना है। तो यहाँ पर जो भी नज़दीक लग रहा है उसको आप चूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं चूज कर लिया हूँ। और एक और ज़िला का आपको चयन करना है, तो यहाँ पर आप चूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप 3 जिला कम से कम चूज कर लेना है आपको। उसके बाद आगे बढ़ जाना है। तो आगे में आपको यहाँ पर CBT टेस्ट हो रहा है, तो आप इंग्लिश मीडियम में देना चाहते हो कि हिंदी मीडियम में, यहाँ पर चूज कर सकते हो।
तो यहाँ पर आपका मीडियम है, देखिए बहुत सारा मीडियम दिया गया है, आप उसके हिसाब से चूज कर लो। तो मैं इंग्लिश में देना चाहता हूँ तो इंग्लिश चूज कर लूँगा। और यहाँ पर फिर वेरीफाई करना होगा, तो यहाँ पर फिर से वेरीफाई कर लेंगे इंग्लिश। और आप टाइपिंग टेस्ट हिंदी में देना चाहते हो कि इंग्लिश में, आप चूज कर सकते हो। तो यहाँ पर हिंदी में देना चाहते हो, तो अगर आप हिंदी में प्रीफर करना चाहते हैं तो हिंदी चूज करिए। मैं इंग्लिश चूज करूँगा, उसके बाद वेरीफाई कर लेना। तो इंग्लिश तो इस तरह से वेरीफाई कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया गया है ऑप्शन जो है। आपको अगर एग्ज़ाम देने में परेशानी होती है तो आप उसके जगह पे कोई जैसे आप बैठाना चाहते हो किसी और को, तो यहाँ पर यस कर सकते हो और यहाँ पर आप उसके डिटेल दे सकते हो। तो इसमें आपको नो रहने देना है। आप देख लीजिएगा, आप अगर ज़्यादा आपको लिखने में प्रॉब्लम होता है, एग्ज़ाम देने में प्रॉब्लम होता है, तो आप इस तरह से कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर देखिए, अगर आपका जो है 12th पास जो है साइंस स्ट्रीम और मैथमेटिक्स है, तो यहाँ पर देखिए इक्विवेलेंट में, तो यहाँ पर यस कर सकते हो, अगर नहीं है तो नो कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरा साइंस था, देखिए यहाँ पर मैं जो है, यहाँ पर मैथ था कि साइंस था, जो भी है यहाँ पर है तो यस करोगे, नहीं है तो नो करोगे। यहाँ पर साइंस स्ट्रीम से अगर आप किए हो मैथ के साथ तो यहाँ पर यस कर सकते हो, तो 7 नेक्स्ट कर देंगे यस करके। तो यहाँ पर देख लीजिएगा आपके हिसाब से क्या होगा। यहाँ पर मैं पॉलिटेक्निक किया हूँ, तो यहाँ पर मैंने साइंस भी पढ़ा था, मैथमेटिक्स भी पढ़ा था उसमें। तो यहाँ पर यस भी कर सकते हैं, तो यस करके आप सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। चलिए सेव एंड नेक्स्ट करिएगा तो यहाँ पर ओके का ऑप्शन आ जाएगा। ओके का ऑप्शन आने के बाद यहाँ पर आपको जो है, यहाँ पर फोटो के लिए आ गया है। देखिए आपका जो है यहाँ पर लाइव फोटो अपलोड होगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपका जो है अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर जो है, तो ये आपका लाइव फोटो कैप्चर करने वाला है। लाइव फोटो यहाँ से कैप्चर होगा और नीचे में आपका जो है यहाँ पर सिग्नेचर जो चाहिए आपका 10 से 20 KB का होना चाहिए और जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और आपका जो विड्थ होना चाहिए 4 गुना कितना होना चाहिए, 4 विड्थ होना चाहिए। और आपका हाइट होना चाहिए 2 सेंटीमीटर, 3 नहीं 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पर अपलोड सिग्नेचर करके अपलोड कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर मैं लाइव फ़ोटो पहले लेना चाहूँगा। तो लाइव फ़ोटो डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले एसएससी का जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा मोबाइल से, अगर आप करना चाहते हो। तो यहाँ पर केवल लाइव फ़ोटो के लिए आपको ऐप को डाउनलोड कर लेना पड़ेगा। और आपका जो एप्लीकेशन है यहाँ पर शो कर रहा है, तो यहाँ पर आप कैप्चर जो लिखा हुआ है, कैप्चर पर क्लिक करके आप कैप्चर कर सकते हो। तो यहाँ पर जो वेबसाइट पे काम नहीं कर रहा था कैमरा, तो यहाँ पर से भी आप कर सकते हो, या तो आप कंप्यूटर या लैपटॉप से भी कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर मैं कैप्चर पर क्लिक कर लूँगा और कैप्चर पर करके मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर लाइव फ़ोटो लेकर दिखाता हूँ। तो कैप्चर पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आता है, देखिएगा। और यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, देखिए क्या बताया जा रहा है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आपके चेहरे पे देखिए कम लाइट है, परछाई दिखाई दे रहा है कुछ, तो ये आपका गलत फोटो होगा। उसके बाद चश्मा अगर लगाए हुए हैं तो ये भी गलत हो जाएगा, मास्क लगाए हुए हैं तो ये भी गलत हो जाएगा। आपके चेहरे पे लाइट होना चाहिए, उसके पीछे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी रहे तो आपको चेहरे पे लाइट होना जरूरी है। तो यहाँ पर लाइव फोटो आपको ले लेना है। तो नीचे में देखिए प्लस का साइन जो दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप एक लाइव फोटो लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं लाइव फोटो ले रहा हूँ, कैप्चर पर क्लिक कर देंगे। चलिए इसको अपलोड कर देंगे। देखिए यहाँ पर मेरा लाइव फ़ोटो ले लिया गया है। यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। तो लाइव फ़ोटो आपको एप्लीकेशन को इस तरह से करना होगा। उसके बाद आपको जो भी है यहाँ पर देखिए, फोटोग्राफ अपलोडेड सक्सेसफुली, कंटिन्यू इन वेबसाइट, आपको वेबसाइट पे चले जाना है। तो चलिए यहाँ पर रिटर्न कर लेना है। कहाँ, केवल फ़ोटो अपलोड करने के लिए आपको ऐप जो है डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप मोबाइल से करना चाहते हैं तो ऐप को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो चलिए हम वेबसाइट पे रिटर्न कर देते हैं। चलिए तो वेबसाइट पे आपको रिटर्न आ जाना है और आने के बाद यहाँ पर देखिए आपको फिर से अप्लाई नहीं करना है। आपको यहाँ पर जो है माई एप्लीकेशन है, इसमें आपको पेंडिंग के रूप में दिखाएगा। तो चलिए माई एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे और देखते हैं कि फ़ोटो अपलोड हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करके आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंटिन्यू कर दीजिएगा और डिटेल अपना चेक कर लीजिएगा कि आपका सब सही है कि गलत है, कुछ छूटा हुआ है कि नहीं है, यहाँ पर भरा हुआ है कि नहीं। तो नेक्स्ट पर करेंगे, ओके। फिर आपका एजुकेशन डिटेल है, इसमें कुछ भरा हुआ है कि नहीं है देख लीजिएगा। तो यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट, फिर ओके। तो यहाँ पर ओके कर देना है और आगे देखिए आगे क्या है, यहाँ पर इसको भी ओके कर देना है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ओके। उसके बाद आप यहाँ पर सिटी वाला देख लीजिएगा आपका कुछ बदला है कि नहीं बदला है।
तो यहाँ पर सारा कुछ देख के आगे सेव एंड नेक्स्ट कर लीजिएगा और ओके पर क्लिक करिएगा। तो यहाँ पर आपको अपलोड डॉक्यूमेंट का जो है फ़ोटो, देखिए फ़ोटो आपका यहाँ पर आ चुका है, यही फ़ोटो है। तो यही फ़ोटो आपका अपलोड हुआ है। तो यहाँ पर कैप्चर फ़ोटो हो गया है। अब आपको अपलोड सिग्नेचर करना है, तो अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपका जहाँ भी सिग्नेचर है तो यहाँ पर आप सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। चलिए सिग्नेचर आ रहा है, यहाँ पर अपलोड हो जाएगा थोड़ा देर में। तो यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करिएगा, उसके बाद आपको पेमेंट करना होगा। तो देख लीजिए थोड़ा सा अपलोडिंग में टाइम लग रहा है। चलिए सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोडेड सक्सेसफुली लिख दिया है। सारा कुछ प्रीव्यू अब दिखा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। अगर कुछ भी एडिट करना चाहते हो तो एडिट अभी भी कर सकते हैं। यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पर सारा प्रीव्यू दिखा रहा है, तो आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर फ़ोटो आपका है, यहाँ पर सिग्नेचर है, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। तो यह प्रीव्यू आपका हुआ। यहाँ पर प्रीव्यू फॉर्म आएगा, प्रीव्यू को आप चेक कर लीजिएगा आपका सब सही है कि गलत है, यहाँ पर देख लीजिएगा अपने हिसाब से। तो उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है लास्ट में। तो यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर मिला लीजिएगा, सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा। तो सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा जैसे ही, उसके बाद आपको डिक्लेरेशन आता है। डिक्लेरेशन में आपको टिक कर देना है और ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है उसको आप फिल कर देंगे। तो यहाँ पर आप कैप्चा कोड सही से फिल करिएगा। कैप्चा कोड फिल करने के बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे नीचे में। तो सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट हो जाएगा। और अगर आपको पेमेंट करना है तो यहाँ पर मेक पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, देखिए फॉर्म रिसीव्ड सक्सेसफुली। पेमेंट आप कब तक कर सकते हो? 8 तक कर सकते हो, 8 5वां महीना यानी 8 मई तक आप कर सकते हो। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर अगर आप अभी पेमेंट करना चाहते हो तो मेक पेमेंट पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको 100 रुपया जो चार्ज है आपको देना होगा। तो यहाँ पर 100 रुपया है, आप यहाँ पर पे पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन आएगा, बहुत सारा ऑप्शन आएगा, देखिएगा नीचे में आएगा SBI नेट बैंकिंग। देखिए SBI नेट बैंकिंग आ गया, डेबिट कार्ड आ गया, यहाँ पर अदर है, प्रीपेड कार्ड है, यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है। UPI देखिए, UPI से भी अगर आप करना चाहते हो तो UPI पर क्लिक कर सकते हो। चलिए मैं UPI पर क्लिक करना चाहूँगा, UPI में देख लेते हैं क्या ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर आपको 5 मिनट का टाइम दिया गया है और 100 रुपये यहाँ पर देना होगा। तो यहाँ पर UPI से अगर करना चाहते हो तो यहाँ पर UPI से भी कर सकते हो। तो देख लीजिएगा यहाँ पर आप यहाँ पर QR कोड अगर देना चाहते हो तो QR कोड भी यहाँ पर दे कर सकते हो, या तो आप यहाँ पर UPI ID टाइप कीजिए और उसके बाद कंफर्म कीजिए। तो चलिए मैं पेमेंट कर दूँगा। पेमेंट होने के बाद आपको ऑटोमेटिक बैक होना चाहिए, उसके बाद आपको माई एप्लीकेशन पे आ जाना है। तो यहाँ पर माई एप्लीकेशन पे आ जाएंगे, स्कैन QR कोड करके आपने पेमेंट कर दिया है, आपने देखा किस तरह से मैंने पेमेंट किया। उसके बाद यहाँ पर आप एप्लीकेशन स्टेटस देखना चाहते हो तो देख सकते हो। यहाँ पर आपका ट्रांजेक्शन ID सारा कुछ आपका देखिए यहाँ पर दिखा रहा है। फिर रिसिप्ट यहाँ पर पेमेंट हो चुका है। आप इसे भी प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट कर सकते हो, यहाँ पर आप इसको प्रिंट करके रख सकते हो। तो यहाँ पर आप इसको नीचे में यहाँ पर देखिए प्रिंट लिखा हुआ है, इस पर प्रिंट करके रख सकते हो। चलिए मैं इसे नहीं प्रिंट करना चाहूँगा, कट कर देता हूँ। और जो एप्लीकेशन स्टेटस जो है पूरा उसको हम प्रिंट करना चाहते हैं। तो इस तरह से आपका यहाँ पर आ गया, देखिए प्रिंट फॉर्म। इस फॉर्म को आपको प्रिंट कर लेना है, पूरा फॉर्म जो है आपको इसको प्रिंट करके रख लेना है। तो चलिए यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन कंप्लीटेड नॉट वेरीफाइड, ये सब आपको लिखा रहेगा, इससे आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। एडमिट कार्ड आएगा तब आपका वेरीफाई होगा, यहाँ पर सारा कुछ हो जाएगा। तो चलिए इस तरह से सब में लिखा रहता है, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर कोई भी डिटेल गलत हो तो आप इसको आप कुछ नहीं कर सकते हो। यहाँ पर प्रिंट कर लेना है, प्रिंट पर क्लिक करके आपको यहाँ पर सेव कर लेना है, गैलरी में आपको सेव करके रख लेना है। तो यहाँ पर आप सेव कर लीजिएगा। चलिए देखिए तो साइट में बहुत गड़बड़ी है, ऑटोमेटिक बैक हो जा रहा है, तो प्रिंट नहीं हो रहा है। यहाँ पर प्रिंट नाउ नीचे लिखा हुआ है लेकिन उससे प्रिंट नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर तो यहाँ पर आपका जो 3 डॉट लाइन दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करोगे। तो चलिए यहाँ पर क्लिक करेंगे 3 डॉट लाइन पे और नीचे में चले जाएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करके शेयर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर शेयर लिखा हुआ है, शेयर पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर प्रिंट लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर प्रिंट लिखा हुआ है, इस प्रिंट पर क्लिक करके यहाँ से भी प्रिंट कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा PDF के रूप में। और आपको यहाँ पर PDF पे एक बार क्लिक कर देना है, तो इस PDF पे क्लिक कर दोगे। चलिए यहाँ पर PDF पे क्लिक करोगे और यहाँ पर
आपका सेव आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सेव है, जो भी नाम देना चाहते हो उस नाम से सेव कर सकते हो। तो इस तरह से आप प्रिंट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका फॉर्म पूरा सबमिट हो चुका है। चलिए मैंने सारा कुछ बता दिया कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। आप अगर वो वीडियो नहीं देखो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हो। और SSC CHSL का जो आपने फॉर्म यहाँ पर मैंने फिल करने के लिए बताया, उसको आप इस तरह से फिल कर सकते हो। चाहे तो आप मोबाइल से कर सकते हो, लेकिन आपका जो लाइव फोटो है आपको उसके लिए ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। तो SSC का ऐप डाउनलोड करके केवल लाइव फोटो अपलोड करने के लिए वो ऐप बनाया गया है। उसके बाद सारा चीज़ आपको वेबसाइट से ही करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप फॉर्म को भर सकते हो। चलिए मैंने सारा कुछ बता दिया। तो अगर आपको ये वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। वीडियो को जितना हो सके आप लाइक कर दीजिए और शेयर कर सकते हैं। इसे जितना चाहे आप शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी भाई बंधु हैं, पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट या डिप्लोमा के स्टूडेंट या जो भी बीटेक या कुछ भी किए हुए हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं या 12th पास हैं, 12th के ऊपर की डिग्री लिए हुए हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, तो आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।